हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। गवर्नमेंट एग्जाम्स और अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली करंट अफेयर्स जो 11 और 12 मैंने आज और 12 का इसके पहले मैंने वीडियो दे चुका हूं। वेयर इज द HQ ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी? यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए में है न्यू दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है कोलकाता, डी में है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। बाकी न्यू दिल्ली आप जानते हैं पूरे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया है। पूरे देश का शासन यहीं से होता है, न्यू दिल्ली से, जो यमुना नदी के किनारे है। मुंबई दैट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। पूरे देश का पैसा एक तरह से आर्थिक राजधानी है। और कोलकाता दैट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, और जो हुगली रिवर के किनारे है। और चेन्नई दैट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो इसमें यूजीसी क्यों चर्चा में? तो यूजीसी ने कहा कि अब किसी भी स्ट्रीम से पास होने वाले बच्चे, किसी भी स्ट्रीम से, वो किसी भी सब्जेक्ट में CUT माने CUT अंडर ग्रेजुएट जो होता है उसका एग्जाम दे सकते हैं। यानी आर्ट्स के भी बच्चे अब माने BSc का एग्जाम दे करके BSc कर सकते हैं। ये यूजीसी ने अभी रिसेंटली कहा है। तो यूजीसी को जानते रहिए। यूजीसी जो होता है ये हमारे देश के जो हायर एजुकेशन है, इंटर के बाद जो डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन सब को शासन करने वाली, सब के लिए नियम कानून बनाने वाली हमारे देश की संस्था है। ओके, इसके फंक्शंस में है जैसे प्रमोट्स, कोऑर्डिनेट्स हायर एजुकेशन, और प्रमोटिंग ग्रांट्स टू कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज को प्रमोटिंग या प्रोवाइड्स रिकग्निशन टू कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को मान्यता देने का काम भी यूनिवर्सिटी करती है। सारे रूल्स, रेगुलेशंस, करिकुलम ये सब ये यूनिवर्सिटी ही बनाती है, यूजीसी ही बनाती है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए। ठीक है। और नेट एग्जाम पास करने के बाद बच्चे ये माने लेक्चरर होते हैं। तो ये भी आप जानते रहिए यहाँ पर इसको। और दूसरी बात जो है, इसका जो मोटो है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। और इसकी जो इस्टेब्लिश किया गया था इसको 28 दिसंबर 1956 यानी 28 दिसंबर 1956 में। और इसके चेयरमैन जो है जगदीश कुमार जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया है न्यू दिल्ली में है। तो इसको आप, इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। कहाँ पर? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु में। यह एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जान ही रहे हैं आप अच्छे से। तो सेकंड क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 7th SIH माने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन? ठीक है, इसमें देखते हैं कौन है। धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति। तो इसमें राइट आंसर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी। अभी और इसमें राइट आंसर क्या है भाई? धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का 7th एडिशन उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है। और हमारे यहाँ के जो इसमें एक ऑप्शन है राष्ट्रपति जी, इन्होंने अभी कल ही 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार यानी नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 प्रदान किया है। ये भी आप रिमेंबर रखिएगा। तो क्या होता है SIH माने स्मार्ट इंडिया माने हैकाथॉन? इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो SIH जो है एक राष्ट्रव्यापी पहल है, पूरे वर्ल्ड की माने पूरे नेशनल लेवल की एक इनिशिएटिव है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को मैनेज करने और प्रोडक्ट इनोवेशंस के लिए एक मंच देती है। और ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो इसका 7वां संस्करण है, देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू किया गया है। इसका सॉफ्टवेयर 36 घंटे तक बिना रुके चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में छात्रों की टीमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं उद्योगों द्वारा दी गई समस्याओं पर काम करती हैं। ठीक है।
और इसमें बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं। यहीं पर आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में बना गीता पाठ करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 दिसंबर को गीता जयंती के मौके पर 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसमें गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का सस्वर पाठ करके सुबह 11:30 बजे शुरू होकर 9 मिनट तक इन्होंने किया, 11 बजे से 9 मिनट तक। ठीक है, और जानते रहिए गीता जयंती कब मनाई जाती है। अभी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में होता है, मनाया जाता है। और हिंदी कैलेंडर के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत भी किया जाता है। और इसी दिन अर्जुन के डिप्रेशन को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सस्वर, माने इसे भगवान का गीत कहते हैं, अपने यहाँ तो कई लोग इसको राष्ट्रीय ग्रंथ कहते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो गीता ही प्रेजेंट करते हैं और कहते भी हैं। गीता कई बार कहा गया कि गीता किसी एक देश की नहीं, पूरे विश्व की किताब है और ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जानते रहिए, इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल में इतने सारे लोगों ने पढ़ करके एक साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में, डेफ मतलब गूंगे जो होते हैं, बहिर जो होते हैं, इस गेम में भारत ने 55 मेडल जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है। समझ में आया बात? तो इसमें कुल 68 सदस्यीय भारतीय दल गए थे, जिसमें 55 मेडल जीते हैं, जिसमें 42 पुरुष और 26 महिलाएं शामिल थी। इसमें कुल 55 पदक वे अपने नाम किए हैं। भारत ने 21 देशों की प्रतियोगिता में 5वां 5th प्लेस माने इसको मिला है। इसमें 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रांज मेडल शामिल हैं। इससे पहले 2015 में ताइवान में आयोजित एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 पदक, 2 स्वर्ण और 3 रजत ही जीते थे। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स का पहली बार आयोजन फर्स्ट टाइम 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024? इसमें ए में है माधव गैडगिल, बी में है ऋषभ पंत, सी में मोदी जी, डी में है नन। इसका राइट आंसर है माधव गैडगिल। माधव गैडगिल समेत 6 लोगों को 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया, इनको ऑनर किया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है यूएन का, किसके? एनवायरमेंट के क्षेत्र में। गाडगिल को यह पुरस्कार भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए मिला हुआ है। ठीक है, और चैंपियंस द अर्थ पुरस्कार पाने वाले में ब्राजील की पहली आदिवासी मंत्री सोनिया गुआजाजरा और संयुक्त राज्य अमेरिका की आदिवासी अधिकारों की पैरोकार एमी बोवर्स कार्डालिस, रोम के पर्यावरण रक्षक गैब्रियन पॉन और चीन के वैज्ञानिक लू किवी शामिल हैं। इन्हीं 6 लोगों को दिया गया है। और माधव गाडगिल को यूएनईपी की लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम में यह दिया गया है। माधव गाडगिल 2010 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बनाए गए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे और 2011 में इन्होंने अपने रिपोर्ट में यह बताया था कि इस पूरे पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स 1, 2 और 3 में बांटना चाहिए। और इसी पैनल ने कहा था कि जो पश्चिमी घाट है, यहाँ खनन, उत्खनन, नए थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि राज्य सरकार, उद्योग जगत और स्थानीय समूहों माने जो लोकल वहां पर ग्रुप्स थे, उन्होंने इनका बड़ा विरोध किया था, बड़ा विरोध इनको झेलना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द व्हेन इज यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड? यूनिसेफ जो बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित है, ये भी यूएन की संस्था है, तो इसका कब डे मनाया जाता है? अभी यूनिसेफ का 78वां माने इसने अपनी वो जयंती मनाई है, तो 11 दिसंबर, 6 दिसंबर, 10 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो राइट आंसर है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को जानते रहिए 78वां इसने यूनिसेफ डे मनाया गया अभी। और 11 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल माउंटेन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर पर्वतों की, पहाड़ों की माने बताई जाती है, इनके इंपॉर्टेंस और इसके प्रति लोगों को अवेयर किया जाता है। ये भी रिमेंबर रखिएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ घाना? घाना एक देश है पश्चिम अफ्रीका का। अक्रा, मस्को, बीजिंग एंड काठमांडू। तो काठमांडू नेपाल की है, बीजिंग चीन की है, मॉस्को जानते ही हैं आप रूस की है, और अक्रा जो है ये घाना की राजधानी। घाना अभी चर्चा में क्यों है? यहाँ जॉन महामा हॉल जो घाना के अभी न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं, इसको आप जानते रहे घाना के। ये घाना के जो राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होते हैं। अब थोड़ा सा हम घाना के बारे में। घाना अफ्रीका के पश्चिमी माने अटलांटिक महासागर वाले साइड में स्थित एक देश है। इसको 3 देश बॉर्डर करते हैं, कोट डी आइवर, बुर्किना फासो, टोगो। और घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। माने इस गोल्ड कोस्ट मतलब इतना सोना इसमें मिलता था कि इसका नाम ही पड़ गया था गोल्ड कोस्ट। और ये अटलांटिक महासागर के गल्फ ऑफ गिनी खाड़ी में स्थित है, उसी के किनारे इसकी राजधानी अक्रा भी है। एक जमाने में ये बहुत ही बड़ा मशहूर साम्राज्य हुआ करता था, बाद में ब्रिटिश की कॉलोनी बना और 1957 में ये जाकर के उससे आजाद हुआ। तो यहाँ की कैपिटल हो गई। यहाँ की जो करेंसी है वो घाना सेडी है, और इसकी जो लैंग्वेज हैं वो यहाँ पर हैं अकन है, मोशी है, डोगोम्बा है, इवे है, गा है। और घाना के जो सिक्के हैं उस पर महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं, ठीक है, इसको भी जानते रहिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है, घाना सेडी यहाँ की जो है वो करेंसी है। घाना का निक नेम जो है गेटवे टू अफ्रीका माना जाता है, मतलब अफ्रीका के अंदर गेटवे। गेटवे जैसे अपने यहाँ पूर्वोत्तर के लिए असम को गेटवे माने जहां से आप उस इलाके में प्रवेश करते हैं, तो गेटवे टू अफ्रीका माना जाता था घाना को। और किस लिए? फॉर इट्स वेलकमिंग कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और वेलकमिंग कल्चर की वजह से घाना को वहां का गेटवे टू अफ्रीका माना जाता है। And last question is who is appointed as the acting secretary of BCCI? तो BCCI के एक्टिंग सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए हैं? ए में है देवजीत सैकिया, बी में है रोजर बिन्नी, और सी में है जयशाह, और डी में है नन। राइट आंसर है देवजीत सैकिया। ये पोस्ट अभी आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद, जयशाह के बाद ये खाली हुई थी, तो उनको रिप्लेस करके इनको बनाया गया है। और बीसीसीआई के जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी है, और आईसीसी के इस समय जो प्रेसिडेंट बने हैं वो जयशाह बन गए हैं। थोड़ा सा आपको बीसीसीआई के बारे में बता देते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भारत का क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। विश्व की क्रिकेट काउंसिल जितनी भी क्रिकेट बॉडीज हैं उनकी सबसे रिच बॉडी है, सबसे रिच बॉडी है बीसीसीआई, ठीक है। और इसकी ये स्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 1928 को, दिसंबर 1928 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसके मैंने बताया ना बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो रोजर बेन्नी है, और सेक्रेटरी बनाए गए हैं ये, और जैसा चले गए आईसीसी, ठीक। हाँ, BCCI is the governing body for cricket in India and is under the jurisdiction of Ministry of Youth Affairs and Sports. Ministry of Youth Affairs and Sports के मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये BCCI आती है। अब थोड़ा सा आपको वन लाइनर्स बता देते हैं जल्दी से। रविंद्रनाथ महतो झारखंड में के विधानसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के भी निर्विरोध ही माने विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। और जोकिया अलेक्जेंडरसन ये भारत के महिला अंडर 20
और अंडर 17 नेशनल फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। ठीक है। MS कृष्णा ये कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और यूनियन मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और साजी एन करुणा अनुभवी फिल्म निर्माता, मलयालम सिनेमा में इनके योगदान के लिए इनको जैसी डैनियल पुरस्कार 2023 दिया गया है। INS तुसील, इसको अभी हमारे यहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं रूस में जाकर के वहां पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जानते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कमीशनड इन माने INS माने नेवी में इसको कमीशन कर दिया गया है और जो किससे, रशियन कोऑपरेशन से बनाया गया है। ठीक है। दिस इज ए रशियन बिल्ट वारशिप फॉर इंडियन नेवी, अंडरस्टैंड। तो इसको भी जानते रहिए। अब मोहम्मद अल बशीर, ये मोहम्मद अल बशीर जो है सीरिया में, सीरिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द एंड ऑफ असद रिजीम। असद अभी जान ही रहे सीरिया में एक तरह से विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी राजधानी दमिश्क है, तो वहां पर ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। कौन? मोहम्मद अल बशीर। रसिया से इस समय भारत करीब $4 बिलियन की डिफेंस डील कर रहा है। बहुत सारे डिफेंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी भी गए हैं। इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। और ये रसिया की एक कोस्टल सिटी है कालिनिनग्राद, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा INS तुसील को कमीशन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। इंडी गठबंधन ने अभी हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ कि 72 साल के इतिहास में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अब देखिए, तो जानते रहिए किसके खिलाफ लाया गया है। तो जो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं भारत के विपक्षी दलों ने। ठीक है। और जापान ने 20वें एशियन वीमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है, इसको जानते रहिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी नागालैंड में मनाया गया। और गूगल और NCERT ने 29 भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए यूट्यूब पर तैयार करेंगे पठन सामग्री। और गीता जयंती मैंने बताया ही कि अभी उसने रिकॉर्ड बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से सुनिए और जानिए और इसको एंजॉय करिए। अगर पसंद आए चैनल तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।